आज सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका और ईरान के टकराव से पैदा हुए संकट से निपटने की तैयारी की, खर्चे कम करने की अपील की। अपनी अपील पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अमल किया। मोदी ने अपने कॉन्वॉय में चलने वाली गाड़ियों की संख्या 80% कम कर दी। अब से सिर्फ 2 गाड़ियां मोदी के साथ चलेंगी, एक में वो खुद ट्रैवल करेंगे और दूसरी में सुरक्षाकर्मी। होम मिनिस्टर अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत तमाम नेताओं ने, ज्यादातर मंत्रियों ने अपने काफिलों को छोटा कर दिया। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों ने भी अपने काफिले में चलने वाली गाड़ियों की संख्या आधी कर दी। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, बंगाल, असम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, दिल्ली समेत ज्यादातर बीजेपी शासित राज्य सरकारों ने भी पेट्रोल डीजल की बचत के उपाय शुरू कर दिए और बड़े पैमाने पर शुरू किए। बिहार में नई ईवीसी पॉलिसी का ऐलान किया गया। इसी तरह से पीएनजी और एलएनजी पर खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा को भी बचाने की जरूरत है। सरकार ने इस दिशा में आज एक बड़ा फैसला किया। सरकार की कोशिश है कि देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए विदेशों पर निर्भरता को कम किया जाए। देश एनर्जी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, इसके लिए सरकार ने आज कोल गैसिफिकेशन स्कीम को मंजूरी दी। यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें कोयले को गैस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। एक हाई प्रेशर वाले चेंबर में कोयले को हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। इससे कोयला गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इसे सिन गैस कहा जाता है। सिन गैस यानी एसएनजी। एसएनजी एक तरह से पीएनजी और एलएनजी का ऑल्टरनेटिव है। अभी भारत पीएनजी और एलएनजी के लिए पूरी तरह से इंपोर्ट पर डिपेंडेंट है। खास बात यह कि कोयले से बनने वाली इस एसएनजी से टरबाइन भी चल सकती है, बिजली का उत्पादन भी हो सकता है, फर्टिलाइजर और कई दूसरे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी बनाए जा सकते हैं। अब सियासत के मैदान में चलते हैं। कांग्रेस आज भी केरलम के मुख्यमंत्री पद पर फैसला नहीं कर पाई। इस मामले में फाइनल फैसले के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज राहुल गांधी के साथ लंबी मीटिंग की, लेकिन फैसला नहीं हो पाया। मीटिंग के बाद बताया गया कि केरलम के मुख्यमंत्री के नाम का फैसला कल होगा। पता लगा कि कांग्रेस हाईकमान केसी वेणुगोपाल को मुख्यमंत्री बनाने के पक्ष में है, लेकिन वीडी सतीशन कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कतई तैयार नहीं है, इसलिए फैसला नहीं हो पा रहा है। केरल में भी केसी वेणुगोपाल के नाम का विरोध शुरू हो गया। आज प्रियंका गांधी के लोकसभा क्षेत्र वायनाड में पोस्टर लगाए गए जिसमें लिखा था, अगर केसी वेणुगोपाल को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो केरल के लोग राहुल और प्रियंका गांधी को कभी माफ नहीं करेंगे। वायनाड में कांग्रेस का हाल अमेठी जैसा होगा। अब बात तमिलनाडु की करते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने आज बड़ी आसानी से विश्वास मत हासिल कर लिया और मजे की बात है कि बहुमत के लिए जरूरी 118 विधायकों के समर्थन का आंकड़ा जुटाने के लिए विजय को 4 दिन तक मेहनत करनी पड़ी। 3 बार चक्कर लगाने पड़े गवर्नर हाउस के। शपथ ग्रहण के लिए 3 दिन इंतजार करना पड़ा, लेकिन आज विश्वास मत प्रस्ताव के सपोर्ट में विजय को 144 वोट मिले। विरोध में सिर्फ 22 विधायकों ने वोट डाला। डीएमके के विधायकों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, जबकि एआईएडीएमके टूट गई। एआईएडीएमके के कुल 47 विधायक हैं। इनमें से 25 ने टीवीके की सरकार का समर्थन किया और पलनीस्वामी के समर्थक 22 विधायकों ने विश्वास मत के खिलाफ वोट डाला। अब बंगाल की बात कर लेते हैं। बंगाल में बदलाव का असर दिखाई देने लगा है। इलीगल बिल्डिंग्स पर आज बुलडोजर एक्शन हुआ। आज कोलकाता में 2 बिल्डिंग्स पर बुलडोजर चला। कल ही कोलकाता के तिलजला इलाके की इन 2 बिल्डिंग्स में से एक में आग लगी थी। 2 लोगों की मौत हो गई थी। पुलिस इस फैक्ट्री के मालिक शेख नासिर और शमी मोहम्मद को पहले ही अरेस्ट कर चुकी है। जब इस मामले की जांच हुई तो पता लगा कि इस बिल्डिंग में लेदर के प्रोडक्ट्स बनाने की फैक्ट्री थी। फैक्ट्री चलाने वाले के पास न तो फायर डिपार्टमेंट की क्लियरेंस थी और न ही बिल्डिंग में फायर सेफ्टी के इंतजाम थे, न इमरजेंसी एग्जिट था। बिल्डिंग का नक्शा तक पास नहीं था। जब ये सारी बातें सामने आई तो मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस अवैध बिल्डिंग को गिराने के आदेश दिए।
अधिकारियों से 24 घंटे के अंदर एक्शन लेने के लिए कहा। शुभेंदु ने तो 24 घंटे का वक्त दिया था, लेकिन प्रशासन ने फुर्ती दिखाई और 8 घंटे में ही बुलडोजर मौके पर पहुंच गए। अब बंगाल की बात कर लेते हैं। बंगाल में बदलाव का असर दिखाई देने लगा है। इलीगल बिल्डिंग्स पर आज बुलडोजर एक्शन हुआ। आज कोलकाता में 2 बिल्डिंग्स पर बुलडोजर चला। कल ही कोलकाता के तिलजला इलाके की इन 2 बिल्डिंग्स में से एक में आग लगी थी, 2 लोगों की मौत हो गई थी। पुलिस इस फैक्ट्री के मालिक शेख नासिर और शमी मोहम्मद को पहले ही अरेस्ट कर चुकी है। जब इस मामले की जांच हुई तो पता लगा कि इस बिल्डिंग में लेदर के प्रोडक्ट्स बनाने की फैक्ट्री थी। फैक्ट्री चलाने वाले के पास न तो फायर डिपार्टमेंट की क्लियरेंस थी और न ही बिल्डिंग में फायर सेफ्टी के इंतजाम थे, न इमरजेंसी एग्जिट था, बिल्डिंग का नक्शा तक पास नहीं था। जब ये सारी बातें सामने आई तो मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस अवैध बिल्डिंग को गिराने के आदेश दिए। अधिकारियों से 24 घंटे के अंदर एक्शन लेने के लिए कहा। शुभेंदु ने तो 24 घंटे का वक्त दिया था, लेकिन प्रशासन ने फुर्ती दिखाई और 8 घंटे में ही बुलडोजर मौके पर पहुंच गए। बीजेपी ने बंगाल की जनता से जो वादे किए हैं, शुभेंदु अधिकारी उन्हें पूरा करने में लगे हैं। लेकिन अच्छी बात यह कि चुनाव के दौरान बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के बीच जो कड़वाहट दिखाई दे रही थी, वो अब धीरे धीरे खत्म होने लगी है। आज बंगाल विधानसभा में नए विधायकों का शपथ ग्रहण हुआ। इस दौरान बीजेपी विधायक अर्जुन सिंह और ममता बनर्जी के करीबी तृणमूल कांग्रेस के नेता मदन मित्रा हाथ पकड़कर सदन में पहुंचे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, बीजेपी विधायक असीम सरकार और कौस्तव बागची ने सदन में एंट्री से पहले विधानसभा के बाहर दंडवत प्रणाम किया। शुभेंदु अधिकारी ने भी आज विधानसभा के मेंबर के तौर पर शपथ ली। शुभेंदु 2 सीटों से चुनाव जीते हैं। आज उन्होंने ऐलान किया कि वो नंदीग्राम की सीट खाली करेंगे, भवानीपुर सीट से विधायक बने रहेंगे। भवानीपुर में शुभेंदु ने ममता बनर्जी को हराया है। इसीलिए जैसे ही खबर भवानीपुर पहुंची कि शुभेंदु ने इस सीट को रिटेन करने का फैसला किया है, तो भवानीपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विजय यात्रा निकाली। असम में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भी अब काम में जुट गए हैं। हिमंता ने कल मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, आज कैबिनेट की पहली मीटिंग की और पहली ही मीटिंग में फैसला कर दिया कि असम में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। असम की नई विधानसभा का पहला सेशन 25 मई से होगा और इसी सत्र में हिमंता बिस्वा शर्मा यूसीसी बिल पेश करेंगे। आज कैबिनेट ने यूसीसी बिल के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी और इसके मुताबिक शादी, तलाक, लिव इन रिलेशनशिप और तलाक के नियम सबके लिए एक जैसे होंगे। आज उत्तर प्रदेश से बुरी खबर आई। मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव का निधन हो गया। रात में अचानक प्रतीक की तबीयत बिगड़ी, वो किचन में गिर पड़े। बेहोशी की हालत में उन्हें सुबह करीब 6 बजे लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन तब तक प्रतीक यादव की सांसें थम चुकी थी, उनकी नब्ज रुक गई थी। डॉक्टर्स ने उन्हें ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया। जिस वक्त प्रतीक यादव के निधन की खबर आई, उस वक्त उनकी पत्नी अपर्णा यादव असम में थी। वो हिमंता बिस्वा शर्मा के शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए गुवाहाटी गई हुई थी। अपर्णा जब लखनऊ पहुंची तब तक प्रतीक की बॉडी घर पहुंच चुकी थी। अब मैं आपको नीट का पेपर लीक होने के मामले में एक अपडेट दे देता हूं। सीबीआई ने मामले की जांच शुरू की है। सीबीआई ने अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। जयपुर से 3, नासिक, अहिल्याबाई नगर और गुरुग्राम से एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा 60 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ चल रही है। सीबीआई ने नासिक से शुभम खैरनार, अहिल्याबाई नगर से धनंजय लोखंडे, गुरुग्राम से मेडिकल स्टूडेंट यश यादव और जयपुर से 2 सगे भाई दिनेश बिवाल और मांगीलाल, इनको पकड़ा है। दिनेश बिवाल के बेटे विकास बिवाल को भी अरेस्ट किया गया है। इसके अलावा सीबीआई ने पुणे से मनीषा वाघमारे को डिटेन किया है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, अभी खबर आई है कि सरकार ने सीबीआई डायरेक्टर प्रवीण सूद को एक बार फिर 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया है। प्रवीण सूद को यह एक्सटेंशन दूसरी बार मिला है। वो 24 मई 2026 को रिटायर होने वाले थे, लेकिन अब 24 मई 2027 तक सीबीआई के डायरेक्टर बने रहेंगे।
अमेरिका के राष्ट्रपति के चीन दौरे को लेकर भी बड़ी खबर है। मिडिल ईस्ट में टेंशन के बीच प्रेसिडेंट ट्रंप 3 दिन के दौरे पर चीन पहुंचे हैं। ट्रंप की कल चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से मीटिंग होगी। 9 साल बाद किसी अमेरिकी राष्ट्रपति का ये पहला चीन दौरा है। व्हाइट हाउस ने ट्रंप जिनपिंग की मीटिंग के लिए ऑफिशियली 3 इश्यूज बताए हैं। व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया कि ट्रंप शी जिनपिंग से आपसी व्यापार, फेंटेनाइल ड्रग्स विवाद और ईरान युद्ध से पैदा हुई हालत पर बात करेंगे। इस दौरान में चीन के साथ 9 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की बोइंग विमान डील हो सकती है। लेकिन सबकी नजर है ईरान युद्ध पर। चीन को ईरान का समर्थक माना जाता है और ट्रंप जिनपिंग को समझाने की कोशिश करेंगे कि ईरान के एटॉमिक प्रोग्राम को रोकना क्यों जरूरी है, कितना जरूरी है।